नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। कश्मीर एक ऐसा मुद्दा जिसने दशकों से भारत और पाकिस्तान की राजनीति को प्रभावित किया है, लेकिन आज चर्चा भारत के जम्मू कश्मीर की नहीं बल्कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी कि पीओके की है। पीओके जहां पर प्रधानमंत्री भी है, राष्ट्रपति भी है, विधानसभा भी है और वहां का एक अलग झंडा भी है। पाकिस्तान इसे आजाद जम्मू कश्मीर कहता है, लेकिन सवाल यह है कि अगर यह इलाका इतना स्वायत्त है, इंडिपेंडेंट है, तो फिर वहां पर हजारों लोग सड़कों पर उतरकर पाकिस्तान सरकार के खिलाफ प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? यह समझने के लिए आपको यह रिपोर्ट देखनी होगी। पीओके में प्रधानमंत्री भी, राष्ट्रपति भी, फिर सड़कों पर गुस्सा क्यों? आजाद कश्मीर या सत्ता का भ्रम? झंडा अलग, हुक्म किसका? पीओके में क्यों उठा सवाल? सत्ता पीओके की या इस्लामाबाद की? प्रधानमंत्री है, फिर गुस्सा क्यों? पीओके में सुलग रहा असंतोष? महंगाई से शुरू राजनीति तक पहुंची लड़ाई? जेएएसी बनाम पाकिस्तान? पीओके की आजादी पर बड़ा सवाल? आखिर किसके हाथ में है पावर? एक ऐसा कश्मीर जहां प्रधानमंत्री भी है, राष्ट्रपति भी है, विधानसभा भी है और अपना झंडा भी। लेकिन सवाल यह है, अगर ये सब कुछ है तो फिर सड़कों पर आग क्यों है? क्यों पाकिस्तान के खिलाफ हजारों लोग खुला मोर्चा खोले हुए हैं? क्यों आजाद कश्मीर कहे जाने वाले इलाके में लोग आजादी और अधिकारों की मांग कर रहे हैं? पीओके की घाटियों में इन दिनों सिर्फ नारे नहीं गूंज रहे बल्कि गुस्सा फूट रहा है। हजारों लोग सड़कों पर हैं, सरकारी दफ्तरों के बाहर प्रदर्शन हो रहे हैं और पाकिस्तान सुरक्षा बलों के साथ टकराव की तस्वीरें सामने आ रही हैं। इस आंदोलन की अगुवाई कर रही है ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी जेएएसी। शुरुआत महंगाई से हुई, बिजली के बिलों से हुई, आटे और खाने पीने की चीजों की बढ़ती कीमतों से हुई। लेकिन अब मामला सिर्फ महंगाई तक सीमित नहीं है। अब मांग है राजनीतिक अधिकारों की, अधिक प्रतिनिधित्व की और इस्लामाबाद के बढ़ते दखल को खत्म करने की। यानी आर्थिक लड़ाई अब राजनीतिक विद्रोह का रूप लेती दिख रही है। पीओके की कहानी आज की नहीं, करीब 79 साल पुरानी है। साल था 1947। ब्रिटिश भारत का बंटवारा हो चुका था, लेकिन जम्मू कश्मीर के महाराजा हरी सिंह ने भारत और पाकिस्तान में से किसी एक को चुनने का फैसला नहीं किया था। इसी बीच पाकिस्तान समर्थित कबायली लड़ाकों ने कश्मीर पर हमला बोल दिया। हालत बिगड़े, श्रीनगर खतरे में आया और तब महाराजा हरी सिंह ने भारत से मदद मांगी। भारत ने मदद की, लेकिन उससे पहले विलय पत्र पर हस्ताक्षर हुए। भारतीय सेना पहुंची, युद्ध शुरू हुआ और फिर युद्ध विराम रेखा खींच गई। कश्मीर का एक हिस्सा भारत के पास रहा और एक हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में चला गया। यही इलाका आज पीओके कहलाता है। अगर पाकिस्तान पीओके को नियंत्रित करता तो फिर उसे पंजाब या सिंध की तरफ प्रांत क्यों नहीं बनाया? यही सबसे बड़ा सवाल है। असल में पाकिस्तान लंबे समय से पूरे जम्मू कश्मीर को विवादित क्षेत्र बताता रहा है। अगर वह पीओके को औपचारिक रूप से अपना प्रांत घोषित कर देता तो उसका अंतर्राष्ट्रीय तर्क कमजोर पड़ सकता था। दुनिया सवाल पूछती कि जब मामला विवादित है तो फिर आपने इसे अपने देश में शामिल कैसे कर लिया? यही वजह है कि पाकिस्तान ने पीओके के लिए अलग राजनीतिक ढांचा तैयार किया। पीओके में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और अलग झंडा। आखिर ऐसा क्यों? पीओके को पाकिस्तान आजाद जम्मू कश्मीर कहता है। यहाँ प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की व्यवस्था है। पीओके की अपनी विधानसभा है, इसका अलग झंडा भी है। पाकिस्तान ने इसे अपना प्रांत नहीं बनाया। ऐसा इसलिए ताकि कश्मीर पर दावा बना रहे। पाकिस्तान पीओके को विवादित क्षेत्र बताता है। बड़े फैसलों में इस्लामाबाद का असर माना जाता है। जेएएसी ज्यादा अधिकार और स्वायत्तता की मांग कर रहा है। इसी वजह से पीओके की असल आजादी पर बहस जारी है। अक्सर पीओके की तुलना भारत के पुराने अनुच्छेद 370 से की जाती है, क्योंकि दोनों जगह अलग झंडा, अलग संवैधानिक व्यवस्था और विशेष अधिकार दिखाई देते थे। लेकिन समानताएं यहीं खत्म हो जाती हैं। अनुच्छेद 370 भारत के संविधान का हिस्सा था। यह जम्मू कश्मीर के भारत में विलय की संवैधानिक प्रक्रिया से जुड़ा हुआ था। वहीं पीओके की व्यवस्था पाकिस्तान द्वारा बनाई गई प्रशासनिक संरचना है।
कागजों पर देखें तो पीओके के पास सब कुछ है, सरकार है, विधानसभा है, अदालतें हैं, लेकिन सवाल है फैसले कौन लेता है। वर्षों तक एक संस्था रही कश्मीर काउंसिल, इसकी कमान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के पास रहती थी। आलोचकों का कहना है कि इसी व्यवस्था के जरिए इस्लामाबाद का प्रभाव बना रहा। आज भी कई अहम प्रशासनिक पदों पर पाकिस्तान से भेजे गए अधिकारी मौजूद हैं। बजट से लेकर विकास योजनाओं तक और सुरक्षा से लेकर प्रशासन तक हर बड़े फैसले में पाकिस्तान की भूमिका दिखाई देती है। यही वजह है कि पीओके की स्वायत्तता को लेकर बहस कभी खत्म नहीं हुई। तो अब ये बात करते हैं कि आखिर जेएएसी चाहता क्या है। बिजली सस्ती हो और बिलों में राहत मिले, महंगाई पर नियंत्रण किया जाए, आटा और अन्य जरूरी सामान सस्ते किए जाएं, स्थानीय लोगों को ज्यादा राजनीतिक अधिकार मिले, शासन में जनता की भागीदारी बढ़ाई जाए, इस्लामाबाद के हस्तक्षेप को कम किया जाए, सरकारी व्यवस्था में जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़े, पीओके के लोगों को अपने भविष्य से जुड़े फैसलों में अधिक प्रतिनिधित्व मिले। जेएएसी ने इन मांगों को लेकर 38 सूत्रीय मांग पत्र भी पेश किया है। जिस संगठन ने आज पाकिस्तान सरकार की नींद उड़ाई है उसका नाम है जेएएसी। संगठन का कहना है कि पीओके के लोगों को अपने भविष्य से जुड़े फैसलों में ज्यादा अधिकार मिलने चाहिए। यानी लड़ाई अब सिर्फ जेब की नहीं बल्कि राजनीतिक हिस्सेदारी की भी है। पीओके विधानसभा में 12 सीटें शरणार्थियों के लिए आरक्षित हैं। ये सीटें उन लोगों के लिए हैं जो 1947 के बाद पाकिस्तान में बस गए थे। इन सीटों के प्रतिनिधि पीओके के बाहर रहने वाले लोग चुनते हैं। इससे उनकी राजनीतिक आवाज कमजोर पड़ती है। जेएएसी इन 12 आरक्षित सीटों को खत्म करने की मांग कर रहा है। आरोप है कि इन सीटों से इस्लामाबाद का प्रभाव बढ़ता है। पीओके का भविष्य तय करने का अधिकार वहीं के निवासियों को हो। अदालत ने इन 12 सीटों को संवैधानिक संरक्षण प्राप्त बताया। इसी मुद्दे ने जेएएसी आंदोलन और हालिया प्रदर्शनों को तेज कर दिया। प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, विधानसभा है, अलग झंडा भी है, लेकिन फिर भी जनता सड़कों पर है। यही पीओके का सबसे बड़ा विरोधाभास है। अगर व्यवस्था पूरी तरह स्वायत्त है तो लोग बार बार इस्लामाबाद के हस्तक्षेप का आरोप क्यों लगाते हैं? अगर सारी शक्तियां स्थानीय संस्थाओं के पास हैं तो राजनीतिक अधिकारों की मांग क्यों उठती है? आज पीओके में जो संघर्ष दिखाई दे रहा है वह सिर्फ महंगाई का नहीं, सवाल यह है कि क्या उनके पास वास्तविक शक्ति भी है, और शायद यही सवाल आने वाले समय में पीओके की राजनीति की दिशा तय करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। आइए सीधे आपको महाराष्ट्र लिए चलता हूं।